दुनिया में बहुत सारे गोल्स हम ऑलरेडी सेट करते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने इम्तिहान का गोल सेट करता है, उसको पास करना है, बाज़ औक़ात तो फिर उसमें कौन सा ग्रेड लाना है। कारोबारी बंदा जो है वो अपने कारोबार के गोल सेट करता है कि ये माल इन दिनों में ख़रीद लूँगा तो फिर इतने दिनों में तैयार होगा तो तब जाके वहाँ सेल होगा। हर नॉर्मली नेचुरली देखें तो बहुत सारे गोल्स हम या तो अनइंटेंशनली इंटेंशनली सेट कर ही रहे होते हैं। नौजवान कर रहे होते हैं, बुजुर्ग कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी सेहत के गोल सेट कर रहा होता है कि इतने दिन आपने दवाई खानी है। तो ये तो वो महीना है कि इतनी बड़ी हम पर मेहरबानी हो गई है कि जीते जी फिर रमज़ान मिल गया है। पिछले रमज़ान में कई लोग थे जो हमारे साथ थे, वो अब नहीं हैं। हमें नहीं मालूम कि हम अगले रमज़ान में दुनिया में होंगे कि नहीं। तो सबसे पहला गोल तो हमारा ये सेट होना चाहिए, टारगेट ये सेट होना चाहिए कि इस रमज़ान को हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझ के हम ये समझें कि हम पर मरने से पहले एक मेहरबानी कर दी गई है कि हमें फिर रमज़ान दे दिया गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक जिसका मजमून है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि पूरा साल ही रमज़ान हो। ये एक हदीस ही रमज़ान की इंपॉर्टेंस बयान करने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले तो हमारा यकीनन जो मेन टारगेट हो वो ये होना चाहिए कि मैंने रोजे एट एनी कॉस्ट पूरे रखने हैं। रोजे के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे रमजान गुजर जाएगा। मुसलमान को रमजान मिला और वो रोजे ना रखे, वो तो इंतजार करे पूरा साल रोजा रखने के। तो ये गोल होना चाहिए। फिर जो वो इबादतें जो हम रमजान के अलावा कभी कभी और नहीं कर सकते, तरावी सुभान अल्लाह, ये वो रौनक है, ये वो सजदे हैं, ये वो सुन्नत मुअक्कदा है कि हम पूरा साल ये इबादत नहीं कर पाते, हमें रमजान में ये मौका मिलता है। तो हम तरावी के लिए अपने आप को गोल सेट करें कि मैंने किसी सूरत तरावी नहीं छोड़नी है। फिर इसी तरह अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का रमज़ान देख लेना। देखिए ना, एक मोमिन के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमज़ान कैसे गुजारते थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रमज़ान में खूब सखावत फरमाते। अच्छा, और उसमें हर आने वाले साइल को अता फरमाते। तो अगर मैं और आप ये भी गोल सेट कर दें कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह रमज़ान में खूब सखावत करेंगे। और ये बात तय है नाजरीन, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और माह रमज़ान में जहाँ नेकियों का अजर बढ़ जाएगा तो आपके सदक़े का अजर भी बढ़ जाएगा। तो आप देते रहिए और फिर अपनी आंखों से देखते रहिए कि अल्लाह उसमें इजाफा करे। इसी तरह दुरूद शरीफ का अगर सेट कर लें, तिलावत का कर लें कि भाई मैं अगर 3 कुरान ख़त्म करने हैं तो मुझे रोज़ाना कितने पारे पढ़ने होंगे। आप कैलकुलेशन के साथ चलें तो आपके लिए कुछ चीज़ बोझ नहीं बने। ऐसे ही आप हर नमाज के बाद कोई गोल सेट कर लें कि मैंने ये तस्बीहात पढ़नी है, इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं। अगर आपने पूरा कुरान पढ़ना है तो रोज़ का 1 पारा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है तो हर नमाज के बाद 1 पारा।